Hello friends, welcome to DKB tutorial. Students, I am teaching you the 10th class chemistry chapter that is acid, bases and salt. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इंडिकेटर के बारे में। अब मैं आपसे बात करता हूँ एसिड के बारे में। एक बात आपसे कहनी है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे दूसरों को भी लाभ मिलेगा। ओके, तो दूसरों को भी थोड़ा लाभ होने दें, खुद भी लाभ लें, शुभ और लाभ दोनों आते रहेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम एसिड बेसिस सॉल्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड के बारे में, छोटी मोटी बातें रहेंगी। अच्छा, जब भी हमारे पास में एसिड नाम सुनने में आता है तो हमको लगता है एसिड का मतलब तो बहुत ज्यादा डेंजर, खतरा, कुछ ऐसा टाइप। सच में ऐसा है कि हमने एसिड के बारे में एक स्टीरियोटाइप अपने मन में बना रखा है कि इधर एसिड का मतलब डेंजर, खतरा। देखते हैं क्या वाकई में एसिड का मतलब डेंजर, खतरा है या नहीं है, या ये सिर्फ हमारे मन की बात है। पहली बात, एसिड के बारे में ध्यान रखेंगे, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर। एसिड आर दोज केमिकल विच हैव सोर टेस्ट। लेकिन ये प्योर डेफिनेशन नहीं है ना, डेफिनेशन हम आगे आने वाले चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, एसिड आर दोज केमिकल विच हैव सोर टेस्ट। सोर मतलब खट्टा। देखिए, कई सारे एसिड हैं हमारे पास में जो हम खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास में लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमको मिलता है मिल्क में या फिर कर्ड में। बताइए, मिल्क को ना हम अगर पिए, कर्ड को खाएं तो क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमेरिंड। टैमेरिंड कहते हैं स्टूडेंट इमली को। ठीक है, इसको कहते हैं इमली को। इमली को हम खाते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। मैलिक एसिड। मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है एप्पल। देखो, एप्पल तो कितनी बढ़िया चीज होती है, बोला भी जाता है एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई बीमारी नहीं होने वाली है। तो मैलिक एसिड से हमें कुछ नहीं होता। और भी है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है आप लोगों को? ऑरेंज, ओके, लेमन, नींबू में, संतरे में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। अब नींबू का जो रस होता है, ऑरेंज का जूस होता है, उसको आराम से खाओ, पियो, नहाओ, कोई दिक्कत होने वाली है? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होता है। कोल्ड ड्रिंक को आप पीते हो आराम से, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। टार्ट्रिक हो गया। एक और है ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड। टमेटो। टमाटो को हम खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट जैसा हमारे मन में है कि सर एसिड का मतलब खतरा। देखो, इन सारी चीजों को हम खाते हैं, पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में दो चीजें आती हैं, दो सिस्टर आती हैं, एक टार्ट्री, एक साट्री। टार्ट्री होती है टार्ट्रिक एसिड और साट्री होती है सिट्रिक एसिड। हम अपने खाने में डालते भी हैं, खाते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू में एसिड को बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने, है? एसिड का मतलब कोई डेंजर नहीं है, लेकिन हाँ, अभी बताते हैं डेंजर है भी है या नहीं है। तो पहले ये बात समझो कि एसिड क्या होते हैं। सर, ऐसे केमिकल जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है, उन केमिकल को हम कहते हैं एसिड। ये सारी चीजें टेस्ट में कैसी होती हैं भाई? सोर होती हैं। लेकिन एसिड के कुछ और भी टाइप हैं। एसिड दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड इज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? विच आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, जो हमको लिविंग थिंग्स में मिलते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। मिनरल एसिड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो कहां से बने हैं? मिनरल्स से बनते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड। इसके एग्जाम्पल हैं, कई सारे हैं एग्जाम्पल जो भी हमारी बॉडी में, अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए थे उसमें सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे? ऑर्गेनिक एसिड के थे। एक को छोड़कर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ओके, कोल्ड ड्रिंक में जो मिलता है। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड कैसे हैं? मिनरल एसिड है। यहाँ पर अभी हम कई सारे नाम लिख देंगे जो पहले लिखे थे। ये सारे के सारे कैसे हैं? ऑर्गेनिक एसिड। दो तरह के एसिड होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। एक और क्लासिफिकेशन होता है इनका। इन छोटी छोटी बातों को नोट करते रहिएगा बच्चों, है ना, जिससे आप लोगों को एग्जाम टाइम में पढ़ने में हेल्प मिले। दो तरह के और भी एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड
और एक बीक एसिड। फिलहाल हम इनकी डेफिनेशन आप लोगों को नहीं बताएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल बताएंगे। बीक एसिड जिनको हम खा पी सकते हैं आराम से, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे कैसे हैं, बीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप लोग 3 नाम हम बता रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। अभी एग्जाम्पल ही बताए हैं, इनकी डेफिनेशन नहीं बताई है हमने, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग और क्या होते हैं बीक। एक और क्लासिफिकेशन होता है इनका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और एक होता है डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं भाई, कोई भी एसिड होता है स्टूडेंट, हम उसको वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में घोल के लाते हैं, पानी में घोल के लाते हैं। अगर पानी कम है और एसिड ज्यादा है, जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया है और उसमें 2 बूंद कोई एसिड की डाल दी है या 2 क्रिस्टल आपने टार्ट्रिक एसिड के डाल दिए, तो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें क्या होता है, एंड मैक्सिमम, उल्टा बोल दिया हमने, मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा एसिड जिसमें पानी ज्यादा है और एसिड कम है उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड। और जिसमें उल्टा है, पानी कम है एसिड ज्यादा है, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा एसिड डालो, उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। 2 तरह के एसिड, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है एसिड कम है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, पानी कम है एसिड ज्यादा है। करेक्ट। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट एसिड है, कैसा एसिड है स्टूडेंट, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड को हम कैसे लिखते हैं, DIL एसिड, वो ये एसिड है। और दूसरी एक टेस्ट ट्यूब और है आपके पास में, जिसमें आपके पास में वाटर है, क्या है, डाइल्यूट एसिड नहीं है, आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कैसा एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड, और दूसरे में आपको पानी है, वाटर। और हम इस एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं। कैसा एसिड है हमारे पास में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, हम एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें 2 तरीके हैं, या तो हम पानी को एसिड में मिला दें, पानी लें और एसिड में मिला दें, और दूसरा तरीका क्या है, एसिड को पानी में मिला दें। दोनों तरीके होने चाहिए, लेकिन इसमें से बच्चों एक तरीका सही है और दूसरा तरीका गलत है। क्यों गलत है और क्यों सही है समझिए। पहले सही कहता है, एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड इनटू वाटर। पहले तो आप ये समझिए, तरीका कौन सा सही है, एसिड को पानी में मिलाना सही है, पानी को एसिड में मिलाना गलत है। पहले तो ये समझिए कि अगर आप पानी को एसिड में मिलाओगे तो ये तरीका सही नहीं है, और अगर आप एसिड को पानी में मिलाते तो ये तरीका सही है। अब क्यों है सर, क्यों सही है और ये क्यों गलत है बताते हैं। बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है उसमें हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट। अगर आप पानी को एसिड में डालोगे, हीट निकलेगी, हीट की वजह से जो वाटर है वो वेपराइज हो सकता है, वेपर होगा तो एसिड भी बाहर निकल सकता है और वो एसिड आपके ऊपर गिर सकता है। बहुत ज्यादा हीट निकलेगी तो टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो सकती है, फिर से एसिड आप लोगों के ऊपर गिर सकता है, उससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। लेकिन सोचो उल्टा करेंगे, एसिड को पानी में मिलाएंगे तब हीट नहीं निकलेगी क्या, हीट तो तब भी निकलनी चाहिए। यस, हीट अभी भी निकलेगी, लेकिन पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप लोगों को कभी कभी होता होगा, स्कूल आप रेडी हो रहे हो स्कूल जाने के लिए, मम्मा आपके लिए टी कॉफी मिल्क कुछ लेके आ रहे हैं, आप लेट हो रहे हो, गर्म है, तो क्या करते हैं मम्मा उसको पानी में रखती हैं और जल्दी से ठंडा करके आप लोगों को दे देती है। तो वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, एसिड हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कौन हीट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर। करेक्ट। जब वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हीट बाहर निकलेगी, क्या कोई केमिकल बाहर निकलेगा, नहीं, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, because it is exothermic reaction and acid may splash on us। अगर हम एसिड को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी इनटू वाटर
एक और बात यहाँ पे लिखनी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसा भी नहीं है कि एसिड लिया और एक साथ पानी में डाल दिया। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड को पानी में डालिए और काम चलाइए। करेक्ट? क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक्टोथर्मिक होती है, हीट निकलेगी तो एसिड आपके ऊपर गिर सकता है, टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो सकती है और आप लोग इंजर्ड हो सकते हो। अगर आप एसिड को पानी में डालोगे, हीट इज इवॉल्व एंड दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। हीट निकलेगी लेकिन वाटर उस हीट को क्या कर लेगा डियर स्टूडेंट, एब्जॉर्ब कर लेगा और हमको कोई भी इंजरी नहीं होगी। तो बात समझ में आ गई? इसमें हमने बताया आपको एसिड क्या होते हैं, एसिड की कितने टाइप के हमने बताए आपको, एसिड डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल बताए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि हाउ वी डाइल्यूट एन एसिड, हाउ वी डाइल्यूट एन एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है एक दो बार बोर्ड में। इसको तैयार करो, लिखो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।